हेलो दोस्तों, तो मैं जुड़ चुका हूं आज आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बनाना। तो पिछली रिपोर्टों में हमने सीखा है ग्रेड 1 फैटी लीवर लिखना है, हेपेटोमेगाली लिखना। और अभी रिसेंटली मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था आपको लीवर के अंदर सिस्ट लिखना। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ नया। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएंगी, थोड़ी सी फाइंडिंग्स भी आगे बढ़ती जाएंगी। तो आज जो मैंने लिया है उसमें लीवर के अंदर मेटास्टेसिस लीजन है, यानी न्यूप्लास्टिक लीजन है, और उसमें एक बड़ा सा जीबी मास है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, फिर उसको रिपोर्ट के अंदर डिस्क्राइब करना बताऊंगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बनाना सीखना चाहते हैं, वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा कि हाँ रिपोर्टिंग कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ रिपोर्टिंग बनाना। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों, पहले आप एक क्लिप देखिए, फिर हम अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम अपनी फाइल को ओपन कर लेंगे। तो ये फाइल हमारी ओपन हो गई है। तो मैंने जो क्लिप आपको दिखाई है, ये एक जीबी के अंदर एक बड़ा सा मास आ रहा है जो कि लीवर के अंदर तक फैला है, और लीवर के अंदर भी कुछ लीजन्स हैं। तो हम यहाँ पे अब ये रिपोर्ट थोड़ी सी बड़ी होने लगेगी, क्योंकि अब हम आगे धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो हम इसे लीवर एंड गॉल ब्लैडर एक साथ कर देंगे। पहले लीवर साइज नॉर्मल था तो हम लिख देंगे नॉर्मल साइज। बाकी की चीज़ें यहाँ नो एनी फोकल लीजन हटा देंगे, क्योंकि अब फोकल लीजन आ जाएगा तो हम यहाँ इसको हटा देंगे। तो हम अब डिस्क्राइब करना सीखेंगे। पहले हम जीबी मास को डिस्क्राइब करेंगे, जो बड़ा सा लीजन आ रहा था। अ वेल डिफाइंड हेटेरोइकोइक predominantly hypoechoic लीजन। लीजन का मेजरमेंट फिल कर देंगे यहाँ पे, जो भी आएगा मेजर। सीन इन जीबी फोसा रीजन। and infiltrating adjacent into the liver parenchyma in segment 4 and 5। और इसे हम बोल्ड कर देंगे। ये हो गया हमारा जीबी फोसा में जो बड़ा सा लीजन आ रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे लीवर के अंदर जो मल्टीपल राउंडेड लीजन्स आ रहे हैं, उसे डिस्क्राइब करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे मल्टीपल वेल डिफाइंड hypoechoic lesions of variable size are seen in both
lobes of liver parenchyma, largest measuring, जो साइज आएगा यहाँ पे फिल कर देंगे, इन लेफ्ट लोब ऑफ लिवर पैरेन्काइमा। मैंने लेफ्ट लोब यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि मैंने जो यहाँ पे लीजन का साइज देखा था वो लेफ्ट लोब में लिया गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट लोब लिया। अगर ये लीजन राइट लोब में होता तो हम यहाँ राइट लोब मेंशन करते, लेफ्ट की जगह पे राइट लोब मेंशन करते। तो फाइंडिंग मैंने हमेशा बताया कि फाइंडिंग को हमेशा हाईलाइट कर देना, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। चलिए अब इसे एक बार रीचेक कर लेते हैं कि कहीं कोई फाइंडिंग छोटी ना हो, कोई लाइन छोटी ना हो। तो हम पढ़ते हैं, अ वेल डिफाइंड हेटेरोइकोइक प्रीडोमिनेंटली हाइपोइकोइक लीजन, उसका जो साइड आएगा यहाँ पे फिल कर देना है, इज सीन इन जीबी फोसा रीजन एंड इन्फिल्ट्रेटिंग एडिशन इनटू द लिवर पैरेन्काइमा इन सेगमेंट 4 and 5। अब इसमें और भी अगर आगे कुछ लिखना होता कि हाँ इसका एक्सटेंशन कहाँ तक गया है तो वो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको जीबी मास लिखना बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हम लीवर के अंदर जो मल्टीपल एसओएल्स आ रहे हैं उसे डिस्क्राइब करेंगे। मल्टीपल वेल डिफाइंड हाइपोइकोइक लीजन्स ऑफ वेरिएबल साइज आर सीन इन बोथ लोब्स ऑफ लिवर पैरेन्काइमा, लार्जेस्ट मेजरिंग, यहाँ पे मेजरमेंट फिल कर देंगे, इन जिस लोब में आएगा राइट लोब, लेफ्ट लोब या कॉर्डेट, तो मैंने जो लिया है वो लेफ्ट में था तो इसलिए मैंने यहाँ लेफ्ट मेंशन किया, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर पैरेन्काइमा। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिवर कार्बोहाइड्रेट एक साथ कर दिया था, तो नीचे से हम ये लाइन हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि मैंने जीबी फोसा में लिखा है, जीबी मेरा इन्वॉल्व हो गया उसमें। अब हम इसका इम्प्रेशन बनाएंगे, तो इम्प्रेशन बनाने के लिए हम डायरेक्ट लिख देंगे जीबी मास विथ मल्टीपल हेपेटिक एसओएल्स एज डिस्क्राइब्ड डैश क्वेरी न्यूप्लास्टिक एटियोलॉजी। यहाँ पे मैं बता दूं न्यूप्लास्टिक का मतलब होता है कैंसर की गांठें या ट्यूमर, इसलिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में न्यूप्लास्टिक यूज करते हैं। लीवर में अगर मल्टीपल एसओएल्स है तो उसे मेटास्टेसिस से लिख देते हैं। यहाँ पे एडवाइस कर देंगे हम, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड पे देखा गया है तो रूल आउट करने के लिए हम इसमें सिटी एडवाइस कर देते हैं, CECT एब्डोमेन एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल कोरिलेशन। तो ये हो गया हमारा इम्प्रेशन, जीबी मास विथ मल्टीपल हेपेटिक एसओएल्स एज डिस्क्राइब्ड डैश क्वेरी न्यूप्लास्टिक एटियोलॉजी। तो इस तरह से अब धीरे धीरे हम डिस्क्राइब करना सीखेंगे, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, ग्रेड 1 फैटी लीवर लिखना, हेपेटोमेगली लिखना, सिंपल सिस्ट लिखना, मैंने आपको CLD भी बता दिया, क्रोनिक लीवर पैरेन्काइमल डिजीज लिखना। अब हम लीवर के अंदर लीजन्स लिखना सीख रहे हैं, तो इसलिए ये वीडियो अब थोड़ी सी बड़ी होती जाएगी, तो आप लोग मेरी वीडियो को देखिए और समझिए। जिन लोगों को किसी और चीज़ पे भी कमेंट चाहिए या और वो सीखना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, मैं उसे मॉडिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा।